जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने YouTube चैनल जयकाव्य अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों हिंदी के सेशन में बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है आपकी, जिसमें हम आपको उपसर्ग पढ़ा रहे हैं और उपसर्ग से संबंधित हमारे पिछले की वीडियो में आपको उसकी परिभाषा और उपसर्ग क्या होता है ये बताए थे हम, और उसमें से कुछ संस्कृत के और हिंदी के और उर्दू। तो संस्कृत के हम कुछ उपसर्ग 22 ठो जो आपको लिखवाए थे, उसमें से मैंने आपको 6 को बताया भी था कि उसका प्रयोग कैसे होता है और कौन से शब्द में ऐसे आप छाटेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। तो आइए उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको आगे का बताते हैं कि उसमें संस्कृत में आगे कौन कौन से हैं जो आपके, मैंने टोटल आपको 22 तो लिखवाया ही था, और 22 में आपको मैं जो लिखवा रहा था उसमें से मैंने आपको 6 गो उपसर्ग बता भी दिए थे। तो सातवें नंबर से चालू करते हैं, और 7वां नंबर हमारा था उपसर्ग नंबर 7 अव। उपसर्ग यहाँ पे होगा आपका भावार्थ, यहाँ पे होगा आपका नवीन शब्द। सातवें नंबर का उपसर्ग आपका था अव। नवीन शब्द या निर्मित शब्द कुछ भी आप कह सकते हैं। इसका भावार्थ होता है नीच, अनादर। नीच कामा अनादर, नीच कामा अनादर या हीनता या हीनता। अब इसका कैसे बनता है, तो अवगत, अवक्षय और अवगाह। अवधनगत बराबर अवगत, अवक्षाह, अव प्लस छाह बराबर अवक्षाह, अव प्लस यव बराबर अवयव। ये आपके बनेंगे इसके निर्मित शब्द, इससे बनेंगे आपके। और अव प्लस गाह बराबर अवगाह। अब आते हैं आपके 8वें नंबर पे। 8वें नंबर का उपसर्ग आपका क्या था, परी। परी आपका था उपसर्ग भावार्थ और निर्मित शब्द। परी था, इसका मतलब होता है आसपास या चारों ओर। भावार्थ परी का होता है आसपास या चारों ओर। अब इस पे शब्द आप बना सकते हैं, परिधन भ्रमण बराबर परिभ्रमण, परिधन भ्रमण बराबर परिभ्रमण, परिधन कल्पना बराबर परिकल्पना, परिधन पूर्व बराबर परिपूर्व। तो ऐसे करके आप लिखेंगे बहुत ही अच्छा सा एकदम। हम आपको उपसर्ग का उसका भावार्थ और उससे निर्मित शब्द आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और इतनी अच्छा कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ उपसर्ग का, कि आप कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं करेंगे। एग्जाम में एक बार बस वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा, और पूरे वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी प्रयास करिएगा, और लाइक बटन को दबा दीजिएगा। अगला है आपका 9वां नंबर है उपसर्ग, फिर आपका भावार्थ और फिर निर्मित शब्द।
उपसर्ग भावार्थ, तीन तीन चीजें इसमें चल रही हैं आपके। 9वें नंबर पे था आपका उत, इसका मतलब होता है ऊंचा या ऊपर। तो उत धन साह बराबर उत्साह, उत धन पन्न बराबर उत्पन्न। ऐसे शब्द आप बना सकते हैं। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से पूछता भी है, ज़्यादा आपके इधर उधर से नहीं पूछेगा। एक और लिख लीजिए, उत धन कर्ष बराबर उत्कर्ष। उत धन कर्ष बराबर आपका उत्कर्ष हो जाएगा। 10वां नंबर है आपका उप। उपसर्ग भावार्थ निर्मित शब्द। दसवें नंबर पे आपका 10वें नंबर का था आपका उप। उपसर्ग है आपका उप, निकटता, गौड़, सहायक। इसका उप का भावार्थ होता है निकटता, गौड़, सहायक। अब इससे आप शब्द बना सकते हैं, उपधनकार बराबर उपकार, उपधन मंत्री बराबर उपमंत्री, उपधनकार बराबर उपकार, उपधन मंत्री बराबर उपमंत्री। और सबका 3 लिखे तो इसका भी 3 लिख ही लीजिए, उपधन भेद बराबर उपभेद। तो टोटल आपके 10 हुए, अभी हम आपको 12 बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी तरह आपको लिखते हुए हम चलते हैं। अब उपसर्ग और वो भावार्थ और नवीन शब्द लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मैंने एक ट्रिक कर दिया है और 4-4 आपको लिखते हुए हम बताते हुए चल रहे हैं। टोटल संस्कृत के 22 थे और 22 को मैंने खूब अच्छी तरह से आपको लिखवाया भी है, और उसको एक एक करके उसका भावार्थ और आपको निर्मित शब्द से संबंधित हम आपको बता रहे हैं। तो बस बने रहिए मेरे साथ। 10 उपसर्ग हो गए, और चैनल को सर जी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा साथियों थोड़ा सब्सक्राइब करने का प्रयास करिए। अगला है दूर, इसका होता है भावार्थ बुरा, कठिन, बुरा, कठिन, और लिख सकते हैं इसी से संबंधित दुष्ट हो जाएगा, हीन हो जाएगा। तो अब दूर से क्या बनेगा आपका, दुर्धन आचार बराबर दुराचार, दुर्धन गम बराबर दुर्गम, दुर्धन गम बराबर दुर्गम, दुर्धन गुण बराबर दुर्गुण। 11वां नंबर आपका उपसर्ग है आपका दुम, दुस, इसका भी होता है बुरा, कठिन, बुरा, कठिन, हीन। बुरा, कठिन, हीन। दुष्धन कर्म बराबर दुष्कर्म, दुष्धन काल बराबर दुष्धन काल बराबर आपका क्या हो जाएगा, दुष्काल। यहाँ पे षटकोण स है, ध्यान दीजिएगा। और अगला नंबर है आपका दुह, कठिन, बुरा, दुष्ट। इससे बनेगा आपका
दू धन साहस बराबर दुस्साहस। अब पूछ दे आपसे कि दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है, तो आप क्या बनाएंगे? दुस्साहस में तो हो जाएगा आपका, ऐसे लिखेंगे, दू धन स्वप्न बराबर दुस्वप्न। तो ये है आपके, ऐसे आप नंबर भी देखिए, नंबर भी छूट गया है थोड़ा यहाँ पे। 10वां ये आपका था 11 नंबर, ये आपका था 12 नंबर, ये आपका है 13 नंबर, और ये है आपका 14 नंबर। 13 मैंने आपको बताया, 14वां आपको बताया है नी। भीतर नीचे अतिरिक्त। निधन रोग बराबर निरोग। निधन रोग बराबर आपका क्या हो जाएगा? निरोग। और उसी रोग का मान लीजिए रोग का निदान, तो निधन दान बराबर क्या हो जाएगा? निदान। 14 हुए टोटल आपके। आगे चलिए फिर चलते हैं। फिर आपका हो जाएगा ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। तो बस वीडियो को आप बस देखते रहिए, धीरे धीरे सब चीज़ें आपको बहुत ही धीरे से हम बना भी रहे हैं, बहुत तेज़, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। यदि समझने में या कहीं से कोई प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 14 आपको बताए गए। 15वां है आपका निषेध रहित। उपसर्ग है आपका निर, इसका भावार्थ होता है निषेध और रहित। अब इसके कैसे शब्द बनेंगे? निर्धन भय बराबर निर्भय। निर्धन मल बराबर निर्मल। निर्धन भय बराबर निर्भय। निर्धन मल बराबर निर्मल। निर्धनवास बराबर निर्वास। निर्धनवास बराबर आपका क्या हो जाएगा? निर्वास। इसके बाद है आपका निस। इसका होता है रहित या पूरा। निस का भावार्थ होता है रहित या पूरा। निषधन तेज बराबर निस्तेज। निषधन संकोच बराबर निसंकोच। निसंकोच। निषधन संदेह बराबर निसंदेह। निसंदेह। अगला आपका हो जाएगा परा। परा उल्टा, पीछे, अनादर। परा का भावार्थ होता है उल्टा, पीछे, अनादर। इससे निर्मित शब्द क्या बनेंगे? पराधनजय बराबर पराजय, और पराधनधीन बराबर क्या होता है? पराधीन। पराधन जय बराबर पराजय, पराधनधीन बराबर पराधीन। अगला है प्र। उपसर्ग है आपका प्र। इसका होता है आगे या अधिक। प्रधन 4 बराबर प्रचार। प्रधन गति बराबर प्रगति। प्रधन
चार बराबर प्रचार, प्र धन गति बराबर प्रगति, और एक लिख लीजिए प्र धन ख्यात बराबर क्या होगा, प्रख्यात। प्रख्यात। तो टोटल आपके हुए 18 उपसर्ग। नीर का निषेध और रहित भावार्थ होता है। नवीन शब्द आपका होता है निर्धन भय बराबर निर्भय, निर्धन मल बराबर निर्मल, निर्धन वास बराबर निर्वास। उपसर्ग होता है निस, भावार्थ होता है आपका रहित और पूरा। निर्मित शब्द होगा निज धन तेज बराबर निस्तेज, निज धन संकोच बराबर निसंकोच, निज धन संदेह बराबर निसंदेह। उपसर्ग होता है 17वां आपका परा, भावार्थ होता है आपका उल्टा पीछे या अनादर। निर्मित शब्द आपका क्या होगा, पराधन जय बराबर पराजय, पराधन धीन बराबर पराधीन। उपसर्ग होता है आपका प्र, भावार्थ होता है आपका आगे और अधिक। निर्मित शब्द क्या होता है, प्रधन चार बराबर प्रचार, प्रधन गति बराबर प्रगति, और प्रधन ख्यात बराबर प्रख्यात। आपसे पूछेगा जैसे कि प्रगति में कौन सा उपसर्ग है या प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, तो आप किसको चूज करेंगे, प्र को। आइए 4 और बचे हैं इसमें, ये खत्म हो जाएगा आपका। प्र का हो गया प्रतीक, आप लिख लेते हैं प्रतीका। प्रत्येक होता है या हर एक होता है। प्रतिधन ध्वनि बराबर प्रतिध्वनि, प्रतिधन ध्वनि बराबर प्रतिध्वनि। आप प्रतिधन क्षण बराबर होता है आपका प्रति क्षण। प्रतिधन ध्वनि बराबर प्रतिध्वनि, प्रतिधन क्षण बराबर प्रतिक्षण। अगला है आपका वी। वी इसका होता है भिन्नता या हीनता, भिन्नता या हीनता। विधन नाश बराबर विनाश, विधन देश बराबर विदेश, विधन देह बराबर विदेह। ऐसे आपके बनते हैं। नंबर तो लिखना हम भूल गए, नंबर लिख देते हैं आपको। 18 पहले हम आपको बताए थे, ये 19, ये 20, ये 21 हो गया आपका, ये 22 हो जाएगा। टोटल आज आपके संस्कृत के उपसर्ग क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। सम, सम पूर्णतः, संयोग और अच्छा होता है इसका भावार्थ। सम का होता है पूर्णतः, संयोग और अच्छा। इसका क्या होता है, सम धन गम बराबर संगम, असम धन मुख बराबर सम्मुख। इसमें आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा उपसर्ग है, संगम में कौन सा उपसर्ग, और पूछा भी गया है पेपर में, 1-2 बार के आए हुए हैं एग्जाम में आपके, कि संगम में कौन सा उपसर्ग है, तो आप क्या लिखेंगे कि सम हमारा उपसर्ग है। अब है क्या आपका लास्ट है सु। मैंने लास्ट आपको उपसर्ग लिखाया था सु, उपसर्ग नंबर लास्ट आपका सु। एक अक्षर का है, बस एक अक्षर का है और छोटा भी है देखने में। इसका भावार्थ होता है आपका बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सुधन गंध बराबर सुगंध, सुधन आगत बराबर स्वागत होता है। लेकिन इसमें आपसे कोई पूछ देगा कि कौन सा उपसर्ग होगा आपका,
तो सुधन आगत, इसका संधि विच्छेद होता है सुधन आगत, या इसको थोड़ा सा ये एक्सपेक्शन हो जाएगा, कहने का मतलब अपवाद टाइप में। तो सुधन गति बराबर सुगति, सुधन गति बराबर आपका क्या हो जाएगा, सुगति। सुधन गंध बराबर सुगंध, सुधन गति बराबर सुगति। और एक और लिख लीजिए, सुधन कर्म बराबर क्या हो जाएगा आपका, सुकर्म। तो ये टोटल थे आपके संस्कृत से संबंधित 22 उपसर्ग मैंने आपको बताया, एक एक का भावार्थ और भावार्थ के साथ साथ एग्जाम्पल सहित पूरे अच्छी तरह से। तो उपसर्ग जो है आपके, और मैंने आपको लिखवाया है कि संस्कृत के 22 होते हैं, हिंदी के 13 होते हैं और उर्दू के 19 होते हैं। अगली वीडियो में हम आपको हिंदी से रिलेटेड बताएंगे, हिंदी के 13 जो उपसर्ग हैं वो बताएंगे। और पहले की वीडियो में और आज की वीडियो को मिलाकर संस्कृत के उपसर्ग मैंने पूरा किया और एक एक का भावार्थ सहित आपको एग्जाम्पल भी मैंने बताया। तो आप बहुत ध्यान से तो उसको पढ़िएगा, और अगर आप फेयर बना रहे हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा, नहीं बना रहे हैं तो आप वीडियो को एक बार देखने का प्रयास करिएगा पूरा से पूरा, और आपको कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल 22 उपसर्ग भावार्थ और उसके निर्मित शब्द सहित आपको बताए गए हैं। ऐसा कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि भावार्थ भी पूछता है और भावार्थ के साथ निर्मित शब्द क्या बनते हैं ये भी पूछता है। और जितने भी सभी के मैंने 2-2, 3-3 एग्जाम्पल दिए हैं, तो समझ लीजिए कि अगर मैंने 2-2 और 3-3 भी दिया है तो 22 दूना के 44 या 22 थी, अगर 66 करेंगे, नियर अबाउट 50 से ऊपर ही हम एग्जाम्पल आपको दिए हैं। तो बस यदि आप देख लेंगे एक बार वीडियो को, तो आपको उसी में से कहीं से कोई ऐसा एक शब्द रहेगा जो देखने को मिल जाएगा या चूज करने के लिए आपको आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। तो जय हिंद साथियों, जय काव्य अकेडमी।